हेलो से राम। आज कुछ चैंटिंग करेंगे, मन कर रहा है। सैटरडे का दिन है और सैटरडे संडे हमारी सिटी में लॉकडाउन है, तो कुछ नाम जप करेंगे। क्यों हम नाम जप करते हैं? भगवान नाम जब से हमें प्राप्त क्या है, अभी इस बारे में मत सोचिए, लेकिन प्राप्त है इस बात पे विश्वास करिए। लॉजिक लगाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, फेथ रखेंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा। बस सिंपली जब आप पे टाइम हो, जब याद आ जाए, आप भगवान का कोई भी नाम, किसी भी धर्म का नाम, बस उसको माइंड में उसको रिसाइट करिए, उसको चांट करिए, गाइए। और जिनका नाम ले रहे हैं उनको इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए वो आपके साथ हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। वो विजुलाइजेशन ही भाव है, उसी में ही डिविनिटी है। ये वन वे प्रोसेस नहीं है, ये टू वे है। The one you are searching for is looking for you too. वो भी आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, पर हमने ही वो विंडो बंद कर रखी है। नाम वो चाबी है जो उस दरवाजे को, उस खिड़की को खोलती है, जिससे एक फ्री एक्सेस मिलता है हमारे अंतर का टुवर्ड्स डिविनिटी। मैं मानस के कुछ चौपाइयाँ, भगवान राम, माता सीता, इनके नाम, हनुमान जी, अलग अलग चौपाइयों को बस सिंपली प्ले करूँगा। कोई सुर ताल नहीं है, कोई म्यूजिशियन नहीं है, बस भाव है। यहाँ सामने इधर मेरा मंदिर है, उसमें सिया राम विराजमान है, राम परिवार है, देवी देवता है, सब है। मेरे गुरु महाराज हैं, हम देख रहे हैं, तो उनके आनंद के लिए मैं कर रहा हूँ। राम कहूँगा तो सीता जी खुश होंगे, सीता कहूँगा तो राम जी खुश होंगे। राम माँ को भी कहते हैं और माँ पिता को कहते हैं। राम के रा, आर ए, र पे आ की मात्रा इज स्टैंड्स फॉर मदर और एम स्टैंड्स फॉर फादर, तो माता पिता ही बंदे हुए। और जब ये अंतरिक्ष बना तो माना ये जाता है हमारे मानस में कि शून्य से बना। तो शून्य में जो पहली एक्टिविटी होती है वो क्या है? तो पहली एक्टिविटी होती है वर्ड, अक्षर। शास्त्र उसे ओम कहते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन भक्त उसे राम कहता है, हम तो ये जानते हैं। तो अगर मैं राम नाम ले लिया तो मैंने पूरे यूनिवर्स को एड्रेस कर दिया। अब मुझे और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, लॉजिक वगैरह नॉलेज सब में नहीं पड़ना, सिर्फ जय श्री राम, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम। So let's try this. भवन अमंगल हारी, द्रबहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम 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 राम, सीता राम राम राम, सिया राम। जय जय राम, राम सिया राम, राम जय जय राम, राम 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 राम
सीताराम राम 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 सीताराम 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 जय श्री राम। एक बात याद रहे, जब मुनियों ने वाल्मीकि जी से कहा था, जब वो डाकू थे, वो स्टोरी पता है आपको? नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। तो उनसे ये कहा था कि आप राम नाम का जब शुरू करिए और सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी और आपका उद्धार हो जाएगा। पर उनके इतने नेगेटिव संस्कार थे, इतनी कंडीशनिंग, स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग माइंड की थी नेगेटिव वे में, कि क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है जो राम जैसा सिंपल वर्ड भी प्रोनाउंस ही कर सकता था? इतनी बुरी हालत थी वाल्मीकि जी की। तो उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि भाई राम नहीं बोल सकते हो तो मरा तो बोल सकते हो, रिवर्स, बस मरा 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 मरा, तो क्या हो गया? राम राम अपने आप आ गया। वाल्मीकि जी ने वो मरा को पकड़कर वो सप्तऋषि की लेवल के बन गए, ईश्वरीय कोटि के संत महर्षि बन गए, द इनलाइटेंड सेज, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण संस्कृत में हजारों साल पहले लिखी। तो जब इस लेवल का कोई पहुंच सकता है तो हम तो फिर भी राम बोल पा रहे हैं। तो लेट्स से राम 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन, सीताराम 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 भज प्यारे मन, सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ जी के न्यारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह शालिग्राम, गंगा तुलसी जय सिया राम। सुंदर विग्रह शालिग्राम, गंगा तुलसी राधे श्याम। घट में तुलसी मुख में राम, जब बोलो तब सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन, सीताराम 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 भज प्यारे मन, सीताराम। सिया राम 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 सिया राम। सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
की स्टार्टिंग में सीता जी के लिए वंदना लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उसमें वो माँ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ बस एक मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसे हम मति कहते हैं, तो पहले वो होती है जड़, जड़ के बाद जड़ मीन्स डेड, नॉट अलाइव, उसके बाद उसमें लाइफ आती है, वो मति बनती है। और जब मति बनती है तो उसके साथ प्रोबेबिलिटी यह है कि वो कुमति बन जाए। कुमति मीन्स नेगेटिव इंटेलिजेंस, तमोगुणी मति, जिसमें दूसरे को कष्ट पहुंचाने, दुख पहुंचाने का जिसमें होता है। तो कुमति से मति बनाओ माँ, मतलब एक नॉर्मल इंटेलिजेंस। फिर मति से बनाइए आप सुमति। सुमति मतलब गुड इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस, जैसे साइंटिस्ट की हो या मैथमेटिशियंस की हो। लेकिन नहीं, हमें सुमति भी नहीं चाहिए। आप सुमति आप रखिए, अपने पास रखिए, श्री राम जी, श्री सीता जी। हमें चाहिए निर्मल मति, प्योर मति, प्योर इंटेलिजेंस, जिसमें हम बहुत तेज हों वो ज़रूरी नहीं है, बहुत शार्प हों वो ज़रूरी नहीं है, बस प्योरीफाइड हो। सिर्फ किसी का बुरा ना सोचते हो, किसी का कोई नेगेटिविटी ना रखते हो, कोई कंप्लेन ना रखते हो अपने अंदर, सिर्फ आनंद में रहते हैं। निर्मल मति तो वो समझ जाते हैं कि कनेक्टेड हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, तो प्रॉब्लम किस बात की लाइफ में। तो उसकी जो प्रार्थना है, माता सीता की जो प्रार्थना है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, बड़ी छोटी सी है, 4 लाइनों की। तो वील ट्राई दिस नाउ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु, तासु कृपा निर्मल मति पावहु। जनक सुता मतलब जनक जी की पुत्री, जग जननी, जग जननी मतलब मदर ऑफ द यूनिवर्स, जानकी, जनकपुर की रहने वाली, जनकपुर की राजकुमारी जानकी। अतिशय प्रिया, वेरी डियर, करुणा निधान की। करुणा निधान मतलब करुणा इज कंपैशन, और निधान मतलब इसके एपिटोम जो है, करुणा निधान जो है वो श्री राम जी हैं, तो उनके लिए उनकी मोस्ट डियर अडोरेबल। ताके जुगपद कमल मनावो, आपके जो लोटस फीट हैं, आपके चरण हैं, उनको लोटस फूल की तरह मैं पूजूं, उनको मानूं, और आपकी कृपा से, विथ योर ग्रेस मदर जानकी, मैं निर्मल मति पाऊँ, मैं प्योर इंटेलिजेंस पाऊँ। तो ये इस तरह से, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु, तासु कृपा निर्मल मति पावहु। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु, तासु कृपा निर्मल मति पावहु। माँ जानकी माँ, माँ जानकी माँ, माँ
तो जब वो अशोक वाटिका में थी सीता जी लंका में, और हनुमान जी मिलने गए थे समुद्र पार करके, राम जी का मैसेज देते। एक सेकंड में आ रहा हूँ। तो उन्हें कन्विंस करने के लिए सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था, शी वॉज डाउटिंग कि हनुमान जी हैं या कोई राक्षस है जो उनका बंदर का बेस बना के आके उन्हें फिर मिसगाइड कर रहा है। रावण, हो सकता है रावण ने भेजा हो, क्योंकि वो तो जानती नहीं है कि वानरों के साथ राम जी की अलायंस हो गई है। तो विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने राम कथा शुरू करी, और वो उसके बड़ा फेमस सॉन्ग है जो हमारी रामायण रामानंद सागर जी की है दूरदर्शन वाली, कि एक लाइन बस, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों से पानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। तो वो फर्स्ट टाइम था जब किसी ने राम कथा शुरुआत करी कहना। तो राम कथा कहने वाले सबसे पहले हैं हनुमान जी, जो अभी आज भी राम कथा कहते हैं। वो उनके आचार्य, उनके भगवान, उनके अंदर उनकी आत्मा है हनुमान जी, आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो जो भी राम कथा कह रहा है वो हनुमान जी बन गया है, समझ लीजिए। पर हनुमान जी हैं कौन? नाउ आई कम टू द फनी पार्ट। हनुमान जी हैं तो आफ्टर ऑल वानर, और वानर ऑल्दो वाज अ इवॉल्व्ड सोसाइटी। ये एक्चुअली वैसे बंदर नहीं थे जो हम बिल्डिंगों में या पेड़ों पे नाचते कूदते देखते हैं। निएंडरथाल्स जो जिनके बारे में बताया जाता है, तो इस तरह से वानर रेस थी। किष्किंधा, इट्स लाइक साउथ इंडिया, किष्किंधा कर्नाटका, ये जोन, वहाँ पे ये रेस थी। तो ये इनकी अपनी सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे भी महापंडित थे और पूरा इनका किंगडम था, बाली, सुग्रीव एक्सेट्रा। तो खैर, पर हम तो बोलचाल की भाषा में बंदर ही कहते हैं, मंकी कहते हैं। तो हनुमान जी ने खुद ये बात कह दी कि राम कथा है तो बहुत सुंदर है, कि राम कथा अति सुंदर है, राम कथा अति सुंदर है, पर कथावाचक बंदर है। राम कथा अति सुंदर है पर कथावाचक बंदर है। तो साहब, जो भी राम कथा कह रहे हैं वो हनुमान जी हैं, तो वो बंदर है। आज हम भी बन गए। अब श्री राम जी की प्रार्थना है, ये भी 4 लाइन की, तुलसीदास जी की मानस से है। ये उसके कंटिन्यूएशन में जो सीता जी का भी हमने करा, तो आप इसको साथ साथ करिए। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके पद जुग कमल मनावहु, तासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन बचन करम रघुनायक,
राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर ऑल राम जी और सीता जी एलिमेंटल लेवल पे हैं क्या? भगवान हैं, वो तो हम सब जानते हैं। तो दो क्यों हैं जब भगवान तो एक ही होता है? तो सिया राम तो दो एंटिटीज हो गई। तो एक भगवान ने अगर अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो सिया राम हो गया, ठीक है। लेकिन वो भगवान फॉर्मलेस माना जाता है। जो क्रिएटर है, जो परम ब्रह्म जिनको हम कहते हैं, वो फॉर्मलेस है। फॉर्म तो हो ही नहीं सकती। फॉर्म तो एक परसेप्शन है। ये जो लॉजिकल लोग हैं वो इस तरह के तर्क देते रहते हैं। तो सिया राम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ गॉड, दो पार्ट में। अब यहाँ तुलसीदास जी इस बात पे आ रहे हैं कि इन दोनों का आपस में हम रिलेशन कैसे समझें। तो वो दो लाइन है सिर्फ। गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। गिरा अर्थ जल बीची, दो सिमिलीज हैं इसमें। जैसे स्पीच और वर्ड होता है। स्पीच या एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज हो गई, और उसमें जो वर्ड्स हो गए, तो जिस तरह से वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, एक भी नहीं है। वर्ड्स और लैंग्वेज आर टू डिफरेंट एंटिटीज, बट अलग भी नहीं है। और जल बीची यानी ओशन है, समुद्र है, सी है, और जो उसकी वेव्स हैं वो हो गई। तो वेव और सी आर टू डिफरेंट एंटिटीज, पर वो है एक ही। अलग तो हम कर नहीं सकते कि वेव अलग ले जाए, सी उधर ले जाए, रहेंगे साथ ही, अलग भी हैं और साथ भी हैं। यही है सिया राम कि ये देखने में अलग हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये अलग हैं, दो एंटिटीज अलग अलग मूव कर रही हैं, उनकी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग स्टोरी लाइन है, लेकिन वो एक ही हैं। वो एक ईश्वर अपने आप को ही डिवाइड करके अपने आप के संग ही अपने आप से खेल रहा है। और हम भी जो ह्यूमन बीइंग्स है, जितने भी जीव हैं, जितने बीइंग्स इन दिस प्लैनेट यूनिवर्स, जो भी व्हाटएवर, वो सब वो उसी के अंश हैं। तो वही अपने आप के संग खेल रहा है, अपने आप को ही दिखा रहा है, अपने आप को ही सुन रहा है, अपने आप ही दुख और सुख मान रहा है, और अपनी पूजा खुद ही करवा रहा है, अपना ही भजन खुद ही करवा रहा है, और खुद वही अपने आप को मुक्ति भी दे रहा है और अपनी प्राप्ति करा रहा है। यही उनका आनंद है। तो ये महिमा साहब भगवान की। तो गिरा अर्थ जल बिची सम कहित भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। एक बार और। गिरा अर्थ जल बिची सम कहित भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। अब मुझे इस पे ये ट्यून जो ली है वो लव कुश जी का जो सॉन्ग है, तो उसकी एक लाइन बस याद आ गई है, सुना देता हूँ। हम कथा सुनाते रामचंद्र गुणगान की, हम कथा सुनाते रामचंद्र गुणगान की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण, ये रामायण क्या है भाई? एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा लेजेंड, एक बार चस्का चढ़ गया तो सब भूल जाएंगे।
ये आप और मैं भी इंक्लूडेड बड़ा इंटरेस्टेड रहा हूँ सीरीज़ में, हॉलीवुड की अक्सर जो हो जाती हैं, क्योंकि जब छोटे थे तब की कह रहा हूँ, जैसे हैरी पॉटर सीरीज़ है या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, तो जो फैंटेसीज़ हैं, जो स्टोरी है, तो ये रामायण भी माइथोलॉजी ये लोग कह देते हैं कि एक स्टोरी है। तो फ़र्क क्या होता है? स्टोरीज तो बहुत होती हैं, हज़ारों लाखों हैं, ब्लॉकबस्टर्स। तो रामायण में और बाकियों में अंतर क्या होता है? वह इसको हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी स्टोरी लिखने के लिए टैलेंट चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड क्लास बेस्ट टैलेंट चाहिए, लेकिन रामायण लिखने के लिए डिविनिटी चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। अंतर बताओ, रामायण का कोई भी सेंटेंस कहीं से भी आप उठाएंगे तो वो परफेक्ट होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा, पढ़ने वाले के लिए आपको हेल्प करेगा वो ग्रो करने में। ये क्वालिटी होती है ग्रंथ की। जिस पीस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, टेक्स्ट का कहीं से भी आप कोई भी एक लाइन उठा के पढ़ लेंगे, उस लाइन का कोई वर्ड भी उठा के पढ़ लेंगे, 2-3 वर्ड जोड़ लेंगे, तो उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा जो परफेक्ट होगा और जो रीडर के लिए बेनिफिशियल होगा। और उस लिहाज से मैं 2 ग्रंथों को मानता हूँ, एक है श्री भगवद गीता जिनको सब मानते हैं, और दूसरी रामचरितमानस। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। एक और लाइन याद आई अभी, तुलसीदास जी ने कहा कि वो कितना भरोसा रख सकते हैं राम जी पे, कोई कितना मान सकता है भगवान को या किसी को भी, फॉर दैट मैटर कोई किसी को कितना मान सकता है। तो उन्होंने एक सिमली दी कि मैं इतना मानता हूँ राम जी को, जैसे कि चातक बर्ड होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइड क्रेस्टेड कुकू बर्ड। ये माइग्रेटरी बर्ड होती है इंडिया में, लेकिन उस बर्ड की एक खास बात होती है, उसको हिंदी में चातक कहते हैं, कई बार शास्त्रों में उसका मेंशन आता है चातक बर्ड का। इट्स अ स्पीशी ऑफ कुकू बर्ड। कि वो जो चातक है वो अगर पानी पिएगी तो सिर्फ बारिश का ही पानी पीती है। वो किसी नदी का, किसी तालाब का, किसी समुद्र का, कहीं का आप घर के बाहर रखेंगे वो पानी तक नहीं पिएगी, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी पिएंगे। वो प्यास से मर जाएगी लेकिन पिएगी सिर्फ बादल का पानी। तो ये है उसका अटैचमेंट कुक्कू बर्ड का, उस चातक का बादलों के साथ। और ये इसका जो है उपमा कहते हैं या कंपैरिजन तुलसीदास जी दे रहे हैं कि जैसे चातक बादल से इतना अटैच्ड है, वैसे मैं ही। चाहे कुछ हो जाए, चाहे मृत्यु आ जाए, काल सामने खड़ा हो जाए, मैं श्री राम जी को छोड़ के कहीं किसी और ऑप्शन पे जा ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो उनकी लाइन है, एक भरोसो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अमारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अमारा। राम सिया राम जय जय राम।
अभी इसके बाद एकदम से मुझे एक राधा जी और कृष्ण जी का भजन याद आ गया। अभी सुना मैंने थोड़े दिन पहले, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अगेन मास्टरपीस उन्हीं का है, रामानंद सागर जी का ही श्री कृष्ण पे आया था, दूरदर्शन का सीरियल, महाभारत वाला नहीं, अलग आया था। और ये सॉन्ग और म्यूज़िक जो जैन हैं म्यूजिशियन रविंद्र जैन जी, जिन्होंने सारे भजन करा, बहुत अच्छा है, रामायण के भी और कृष्ण की भी। तो राधा जी कृष्ण जी से कह रही हैं, ये महारास लीला हो रही है, तो जैसे है कि कृष्ण जी नटखट हैं, सताते हैं, तो राधा जी लेकिन प्रेमवश हैं, सारी गोपियाँ प्रेमवश हैं और कृष्ण जी से बात करेंगे, खेल लें, आनंद है, मस्ती है। एक सेकेंड, क्योंकि राम जी और कृष्ण जी एक ही हैं, फ़र्क तो है ही नहीं, पर वो क्या हुआ ना कि रामायण के राम जी थोड़े ज़्यादा सीरियस हो गए, कोई कॉमेडी लाइट मोमेंट्स दिए नहीं उन्होंने, कहा नो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने प्लान करा, यार थोड़ी से अब टाइम चेंज हो रहा है, कॉमेडी की ज़रूरत है, लोगों में आनंद भी आना चाहिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो सेलिब्रेशन का मौका इतना नहीं मिला, गाने बजाने का, डांस करने का, रास लीला खेलने का, तो वो उन्होंने कहा कि इस बार कृष्ण जी बन के कसर पूरी करेंगे, और वही सीता जी राधा जी बन के आई, और इस बार नया लीला, नया ड्रामा, सब ड्रामा करते हैं, लीला बिहारी ड्रामे बाय। तो राधा जी कह रही हैं, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कृष्ण जी कह रहे हैं, ओ गोरी घूंघट उभार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उधार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार सावरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार सावरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल नाथ वाला। वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे, ओ गोरी घूंघट उधार दे, प्रेम की भिक्षा मी में डाल दे। फिर राधा जी कह रही आनंद में, तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्कान के भोली राधा को लूटे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्कान के भोली राधा को लूटे। अब कृष्ण जी का रिप्लाई सुनिए, मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। मैं तो हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। राधा जी आप मान गई हैं, जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा
लेकिन मिलन होने दो, रोको मत, सब सहन कर जाए, वही भक्त है। तपस्वी तो एक एस्पेक्ट पकड़ते हैं तपस्या का, ज्ञानी भी सिर्फ नॉलेज पकड़ते हैं, योगी सिर्फ योगा प्राणायाम ही करते हैं, लेकिन भक्त को तो सब करना पड़ता है। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, लूंगी परीक्षा पीड़ सहूंगी, स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। और अगर आप मिल जाएंगे तो हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए कान्हा जी, ये है प्रार्थना भक्त की। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बेटा पे धार दे, गोरी घूंघट को भर दे, प्रेम की भिक्षा नीले कर दे। राम 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 राम, सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम जी के अब आगे हम बढ़े। वाह, ये बात आई जब शिव जी और सती जी का कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो सती जी वैसे तो टोटली कमिटेड थी पार्वती जी से, जो उनका पूर्व जन्म था सती जी का, लेकिन और बहुत इंटेलिजेंट भी थी, और शिव जी प्योर विश्वास की मूर्ति हैं, राम जी की भक्ति है शिव जी में। तो सती जी में है संशय, डाउट, जो हम सबकी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ लॉजिक से सॉल्व करना चाहते हैं। कोई हमें कुछ कहे तो हमें विश्वास नहीं होता, हम खुद उसको जब तक कि एक्सपीरियंस ना कर लें, साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन ना मिले, तब तक हमें उसका विश्वास नहीं होता। इसका कारण भी है, वो भी अंडरस्टैंडेबल है कि हमारे यहाँ अंधविश्वास की वजह अंधविश्वास करा के बहुत मिसयूज़ हुआ। तो विश्वास, उसमें गलती विश्वास की नहीं है, गलती ये है कि आपका सोर्स क्या है। तो सोर्स आपका सही होगा, जो संत होते हैं, साधु संत होते हैं, उनमें जो पवित्र हैं, जो रियल हैं, उनकी बात पे हमें विश्वास करना चाहिए। ये भी कृपा की बात है, वरना तो वो चाहते ही नहीं है कि कोई उनके आसपास आए भगवान। तो ये मनुष्य को, जीव को, ये सब अंधविश्वास में, नेगेटिविटी में वो डाउट करते रहें, गाली देते रहें साधु संतों को कि बाबा साले चोर होते हैं, सब होते हैं, ऐसे करते रहें। अच्छा है, बाबाओं को भी लगता है अच्छा है, चलो जो सही में जेन्युइन बाबा है, भीड़ हटी, भगवान को भी लगता है भीड़ हटी। जिनसे हम लोग जैसे लोग मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, लेन देन चलती है, मेरे ये इच्छा पूरी कर दो, वटेवर, वो रियल बाबा नहीं है, वो रियल नहीं है। इसी वजह से आपसे मिल रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं, और हमें लगता है यही है। तो जैसे सोसाइटी है कि 100 में से 90 कहीं ना कहीं अपना काम निकालने के लिए गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे वो हो। वैसे इधर है स्पिरिचुअलिटी में भी 90% ऐसे ही बढ़ गए। हाँ, लेकिन एक बात है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर ऐसा कर रहे हैं तो पाप भी 1000 गुना करोड़ गुना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कम से कम संसारिक जो जीव है, जो वर्ल्डली नॉर्मल रेगुलर पर्सन है, वो क्लेम तो नहीं कर रहा ना कि मैं साधु संत हूँ या ईमानदार हूँ या सत्य बोलता हूँ। यहाँ तो आप क्लेम करके झूठ बोल रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर, बात उधर आ रही थी कि विश्वास पे। तो जब सती जी ने कहा कि आप तो कह रहे हो, शिव जी से कहा कि आप तो कह रहे हो राम जी भगवान हैं, पर जिस तरह से ये समय आंसू बहा रहे हैं, सीता जी को जब रावण उठा के लेगा उसके बाद की बात है, तो मुझे तो नहीं लगता कि भगवान है। आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो शिव जी मुस्कुरा दिए कि भैया नहीं हो कन्विंस तो ना सही, मैं क्या करूँ, मैं तो हूँ, मैं तो जानता हूँ बात क्या है। और फिर जो होना है, शिव जी अब यहाँ पे कह रहे हैं, जैसा भगवान ने लिख रखा है, जैसा श्री राम जी ने सोच रखा है, वैसा ही होना है। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, इधर उधर बुद्धि दौड़ा के ऐसा वैसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहते हैं ना, फॉरेन कैलकुलेशन चलती रहती है सारे टाइम माइंड में, थॉट्स में कैलकुलेशन, अपना फ़ायदा अपना फ़ायदा अपना फ़ायदा।
ये ऐसा वो ऐसा, सब ये जजमेंट देना, ये लेबल लगाना, ये कंप्लेन, ये प्रॉब्लम, वहाँ से ऐसा होगा, ये इन्वेस्टमेंट मेरा, ये सब चलता रहता है थॉट्स में। और अगर ये नहीं चलेगा तो हमें लगता नहीं है कि हमने कुछ काम किया, हम पे खाली बैठे हैं। हमें काम तो यही है कि ये चलता रहे बस। और यहाँ शिव जी दूसरे वैरागी हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे भाई उन पर तो कोई काम धाम है नहीं, उन्हें तो बैठना है, वो तो भगवान है। हम तो बेचारे यहाँ फंसे पड़े हैं, हमें तो परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, आगे बढ़ना है, गाड़ी खरीदनी है, सोसाइटी में कंपटीशन है भाई, कैसे मैनेज होगा। तो भाई ये एक तर्क है संसारियों का, मेरा भी एक टाइम पे यही था, पर वो ठीक है तो आप ऐसे ही मानिए। पर जो इनके बियॉन्ड पहुंच गए हैं, जो जान चुके हैं कि ये सब मैनेजमेंट उन्हें लग रहा है कि वो कर रहे हैं, पर कोई एक एनर्जी से ही सब चल रहे हैं, जो एनर्जी पूरा नेचर चला सकती है वो इंसान को भी चला सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड या कुछ मार्वलस कुछ कर रहे हैं, वो सब वहीं से ही सिंक है, वहीं से प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो शिव जी कह रहे हैं होई सोई जो राम रचि राखा, तो करी तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। फिर से एक बार, हो ही वही सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो राम जी ने सोच रखा है, रच रखा है। को करी तरक बढ़ावे साखा, क्यों इधर उधर तर्क वितर्क लॉजिक लगा लगा के, फ्रेंड मेरे दोस्त क्यों इधर उधर तर्क लगा रहे हो यार, जब होना वही है जो राम जी ने सोच सका, तुम क्यों अपना दिमाग का फलूदा कर रहे हो। होई वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बस अब खत्म कर रहे हैं इसको, लास्ट 10 सेकेंड। राम 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 राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय सिया राम, say Ram, bye.